हम इस बार या तो सरकार बदल देंगे या तो उनकी औकात दिखा देंगे। किस गरीब को आप धरती से आसमान उड़ा दिए? कौन सा गरीब को, हरिजन को आप मंत्री मुख्यमंत्री बना दिए? लालू यादव जी, आपने सिर्फ हरिजन का शोषण करने का काम किया है। क्या बदल दिया? क्या बेटियों के रेप नहीं होते? नालंदा में एक औरत के पैरों में 6 कील ठोक करके मार दी गई। क्या आपने नीतीश जी का इलाका नहीं आता? वो आता है कि नहीं आता है? क्यों आपने अपने नहीं रोक पाया? बदलाव होगा, बदलाव में ये होगा कि 150 के बदला इस बार 200+ सीट लाएगी बीजेपी प्लस जदयू। जेल नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, 6 साल वाजपेयी जी रहे, 17 साल। कौन सा संविधान खतरा में आ गया? संविधान में संशोधन होता है, संविधान परिवर्तन नहीं होता है। संशोधन तो आए दिन होता है, इंदिरा जी के समय में भी हुआ था। मनोहर लाल ठाकर जैसे लोग जो सड़क पे गंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको भी फांसी दीजिए ना। भाजपा का नेता है। बिहार में बदलाव का माहौल नजर आ रहा है हमें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ये स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में नीतीश कुमार का भैया देन है, जो हर तरह से बिहार डेवलप किया है। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही आ रहा है, और इस बार बिहार में जो भी कमी है उसको नीतीश कुमार खत्म करने का काम करेंगे। बोलने में शर्म आती होगी, लेकिन इन लोगों की शर्म नहीं आएगी। मुजफ्फरपुर में 3 ऐसे दरिंदगी हो गई बस 3 से 5 दिनों के अंदर, लेकिन उस 5 दिनों के अंदर वहाँ की जो पुलिस है एक रेपिस्ट को पकड़ती है और महज 2 घंटा पूछताछ करके छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि जिसकी बेटी का रेप हुआ था उसने FIR नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, महज 90 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में सीएम का रास्ता खुल चुका है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये बिहार की जनता जानती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंजलि है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वो न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, बिहार का चुनाव क्या माहौल लग रहा है आपको? बिहार में बदलाव का माहौल नजर आ रहा है हमें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी स्टूडेंटों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ये स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से मतलब सोनू ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ अपने न्याय की हक की मांग करने के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब स्टूडेंटों से ही कहा जाता है कि पूरी दुनिया है, पूरी बिहार जो है वो पहचान है युवाओं की, लेकिन यहाँ पे युवाओं के ऊपर अगर लाठी बरसाई जाती है तो फिर ऐसी सरकार किस काम की? तो कहीं ना कहीं बदलाव हो। बिहार में इस बार जो है तख्ता पलट की तैयारी है। अब देखिए, ये कहना तो पूरी बिहार की जनता की बात है। मैं अकेले तो सरकार बनाने और बिगाड़ने वाली नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से युवाओं के मन में जो चल रहा है और बीपीएससी में जो युवाओं ने लाठियाँ खाई हैं, और युवाओं से जिस तरीके से मैं मिली हूँ और उन युवाओं का मैंने चेहरा देखा है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव की तरफ वो इशारा है। ये मेरा नहीं कहना। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंटों का खबर किए होंगे, आप पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं मैं भी पत्रकार हूँ, तो आपने बीपीएससी के स्टूडेंटों के आंखों में वो आग देखी होगी जब उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तब उन्होंने कहा था कि हम इस बार या तो सरकार बदल देंगे या तो उनकी औकात दिखा देंगे। तो भाई बीपीएससी का स्टूडेंट अगर ठान ले, तो भाई कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीपीएससी का यूपीएससी का जो क्रैक करने वाले युवा होते हैं वो बिहारी होते हैं। सबसे ज़्यादा दरोगा IPS में हमारे बिहारी होते हैं। लेकिन बिहार को कमज़ोर बनाने की नीति जो चल रहा है ना सरकार, क्योंकि रोजगार के माध्यम जिस तरीके से रोक रहे हैं, लेकिन लोगों ने वादा कुछ और किया था, कर कुछ और रहे, तो बदलाव जरूरी है। लेकिन देखिए, इस बार जो है कहा जा रहा है कि फिर से NDA की सरकार बनेगी, बिहार जो है विकसित बिहार बनेगा और बिहार में रोजगार भी। हाँ, ताकि बालिका गृह जैसे कांड, ताकि मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ, जो इसके बेड के लिए 9 घंटे तड़पने पड़े और 5 दिन बाद बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। बोलने में शर्म आती होगी, लेकिन इन लोगों की शर्म नहीं आएगी। मुजफ्फरपुर में 3 ऐसे दरिंदगी हो गई बस 3 से 5 दिनों के अंदर, लेकिन उस 5 दिनों के अंदर वहाँ की जो पुलिस है एक रेपिस्ट को पकड़ती है और महज 2 घंटा पूछताछ करके छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि जिसकी बेटी का रेप हुआ था उसने FIR नहीं की। तो क्या 24 घंटा वो बैठा के नहीं रख सकता था? 24 घंटा तो कोई भी आम पुलिस किसी को भी पकड़ के बैठा सकता है, और पुलिस अपनी पावर का नाजायज कितना फायदा उठाती है बिहार के अंदर, ये सबको पता है। क्योंकि अगर ये बेकसूर है ना, इसको पुलिस उठा के 24 घंटे के लिए बैठा देगी, लेकिन एक रेपिस्ट को 2 घंटे के अंदर छोड़ देगी। यही तो पुलिस प्रशासन की, यहाँ की सुशासन की सरकार की पहचान है। थूकने की मन कर देती है ऐसे पुलिस प्रशासन, और जब एक रेपिस्ट को 2 घंटे के अंदर छोड़ दी जाती है। हमें दुनिया में किसी सरकार से कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको सजाए, सिर्फ सजा मौत होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्ची की जान गई है। आप ये नहीं बदल सकते हैं कि उसकी जान चली गई, आप क्रिमिनल को पकड़ के सबूत आने तक इंतजार कीजिएगा। सत्ता पक्ष के नेता है वो तो साफ तौर पे आरोप लगाते हैं कि 1990 से लेके 2005 तक कौन सा राज था और कौन सा दौर था वो उस राज्य का पता नहीं, लेकिन इस राज्य में मैं हूँ। मैं अभी के राज्य को देख रही हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं सिर्फ नीतीश जी को ही देख रही हूँ। तो मैं अभी की बातें करूंगी कि आपने आने के बाद क्या बदल दिया। क्या बेटियों के रेप नहीं होते? नालंदा में एक औरत के पैरों में 6 कील ठोक करके मार दी गई। क्या आपने नीतीश जी का इलाका नहीं आता? वो
आता है कि नहीं आता है? क्यों आपने अपने नहीं रोक पाया? तो भी छोड़िए, आप मुजफ्फरपुर में इतनी छोटी छोटी बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों के साथ इतनी घटिया दरिंदगी की जा रही है, उनका यौन शोषण कर दिया जा रहा है। कभी एक बड़ा बड़ा नेता सड़क पे कांड करते हुए कुत्ते बिल्लियों की तरह दिख जाते हैं, तब तो आपने नहीं बोलते। एक भाजपा की नेत्री आती है और अपनी ही बेटी को, अपने बॉयफ्रेंडों के हाथ उसका यौन शोषण करवा देती है, अपनी ही बेटी को उनके बॉयफ्रेंडों के साथ में सौंप देती है कि तुम नोचो इनको। भाई भाजपा की नेत्रियों की यही औकात रह गई है? मैंने तो नहीं कहा भाई, भाजपा का नेत्री का न्यूज़ है भाई, आप गूगल कर लीजिए, जिसमें अपनी ही बेटी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने जबरदस्ती करवाया है। भाजपा की एक नेत्री है, आप गूगल करके देख लीजिए, नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। आपके पास फिर से आते हैं, देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि बदलाव होगा, बदलाव तय है, क्योंकि महिला जो है बिहार में सुरक्षित नहीं है। बदलाव होगा, बदलाव में ये होगा कि 150 के बदला इस बार 200+ सीट लाएगी बीजेपी प्लस जदयू। बदलाव ये होगा, बिहार में फिर से बीजेपी प्लस जदयू की ही सरकार रहेगी। बदलाव ये होगा, बदलाव ये होगा कि आरजेडी इस बार रोड पे आ जाएगी। ये बदलाव होगा, बदलाव ये होगा जो आरजेडी अपना जो बाप का सत्ता समझ रहा है वो इस बार बिहार की जनता के हाथ में जाएगा। बदलाव ये होगा, न कि आरजेडी का बाप का ये बिहार रहेगा। अब बदलाव ये होगा। भौंकने और चिल्लाने से नहीं होता है। जिस दिन आपने एक मिनट जिस दिन आपने नाबालिग बच्ची का जो बलात्कार करवाया, उसको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, फिर हमसे आके बात कीजिएगा। जेल नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए, हमें फांसी चाहिए। हमें मनोहर लाल ठाकर जैसे लोग जो सड़क पे गंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको भी फांसी दीजिए ना। भाजपा का नेता है, कैसे 24 घंटे के अंदर आपने उसको बेल दे दिया? भैया जो भी गलत कर रहा है, बिहार के किसी भी पार्टी से हो, कोई नेता हो या कोई जनता हो, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए जो सजा होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो भैया एक रेप हो रहा है तो पूरा बिहार सुन रही है। वही लालू जी के राज में हजार रेप होती थी, बिहार के आदमी तक खबर नहीं पहुंचता था। लालू जी के राज में घर से आदमी निकलते नहीं रेप हो जाता था, रास्ता जाते जाते लूट हो जाता था। तब तो बिहार के इन नेता को नहीं पता चलता। अब तो भागी जाएगी ना, अब नहीं आएगा भैया। बिहार में नीतीश कुमार का भैया देन है जो हर तरह से बिहार डेवलप किया है। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार ही आ रहा है और इस बार बिहार में जो भी कमी है उसको नीतीश कुमार खत्म करने का काम करेंगे। दूसरी तौर पे बिहार में गधा का सरकार आ सकता है, लेकिन आरजेडी का कभी नहीं आएगा। आरजेडी का कभी नहीं आएगा, लिख लीजिएगा। बिहार में चिराग पासवान आ जाएगा, प्रशांत किशोर आ जाएगा, कन्हैया कुमार। एक सवाल है, आज जो है जीतन राम मांझी के एक पार्टी के ही नेता हैं, अब उनकी जो है पत्नी सेक्स रैकेट करवाते हुए पकड़ी गई है, क्या कहना? नहीं भैया, अब मान लीजिए जो भी गलत कर रही है, हम कोई भी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री की बेटी हो, बहू हो, चाहे एक हरिजन का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो हमारे लिए संविधान है जी। लालू यादव का बपोती वाला राज नहीं है ना, जब संविधान चल रहा है। अब पूरा भारत में संविधान लागू है। संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल जो एक्ट उसके ऊपर लगता है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री है तो उसके ऊपर होना चाहिए। ये लालू जी का बाहु वाला राज नहीं है। लालू यादव को मसीहा कहा जाता है, कहा आप कहते होंगे। अरे भैया सवाल है, मैं वही पूछ रहा हूं। अरे सुनिए, लालू यादव को गरीबों का मसीहा नहीं, गरीब का मसीह चुस कहा जाता है। कौन गरीब मसीहा बोलता है जी? किस गरीब को आप धरती से आसमान उड़ा दिए? कौन सा गरीब को, हरिजन को आप मंत्री मुख्यमंत्री बना दिए? लालू यादव जी, आपने सिर्फ हरिजन का शोषण करने का काम किया है। लालू यादव जी, हरिजन दलित का आपने सिर्फ शोषण करने का काम किया। हाल ही का खबर है भैया, 2 दिन पहले का खबर नहीं है। लालू यादव जी हमारे भारत का संविधान को पैर से दबोचते हैं। वो सोच रहे 2005 से पहले का राज है जब हम AK-47 चलाएंगे या तलवार निकालेंगे। नीतीश कुमार का राज है भैया, बीजेपी का राज है। लालू यादव जी आपको नहीं है, आपका 7 नस्ल जो पैदा होगी उसको भी सिस्टम में रहना होगा। देखिए साफ तौर पे लालू यादव को आरजेडी के तमाम नेता कहते हैं भाई मसीहा है बिहार के। सर अगर वो बिहार के मसीहा होते तो बिहार के लोग उनको 20 साल से हरवा क्यों रहे? बिहार के लोग उनको 20 साल से हरवा रहे हैं ना सर, रिजल्ट आप देख रहे हैं ना। छोड़िए 20 साल, 6 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ, चारों जगह इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हार गए। इस बार जो है बिहार एकदम बेताब हो चुका है, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, 6 महीना पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ था, चारों जगह जनता ने एनडीए को वोट दिया। आपको कहाँ से सब रिपोर्ट मिलता है सर? मुंगेरी वाला का सपना अपना देखते हैं आप क्या? अच्छा सवाल पूछ ले तो पत्रकार के ऊपर ही थोप दीजिए। अरे भैया, जब विपक्ष 6 महीना पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था ना, 4 जगह उपचुनाव हुआ था ना, चारों जगह एनडीए को जनता ने जिताया। तो आप जनता का रुझान देखिए ना कहाँ है, तो जनता अपना फैसला करेगी। अगर वो गरीबों के मसीहा होते तो बिहार की जनता उनको 20 साल से क्यों हरवा रही है? बिहार बदलने के लिए तो प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। हाँ, वो विपक्ष का नेता बनेंगे, सीएम तो नीतीश जी होंगे। अच्छा, बिल्कुल विपक्ष के नेता। हाँ, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए, तय कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष का नेता प्रशांत किशोर जी होंगे और सीएम हमारे नीतीश जी होंगे।
मजबूत नेता चाहिए, बुद्धिमान नेता चाहिए, तब बिहार हमारा तरक्की करेगा। सीएम नीतीश जी चाहिए और विपक्ष का नेता प्रशांत किशोर चाहिए, दोनों बुद्धिमान बैठेंगे ना। विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि भाई अगर जो एनडीए की सरकार बन गई है तो संविधान खत्म कर देंगे, संविधान नहीं चलने देंगे। 11 साल से मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, 6 साल वाजपेयी जी रहे, 17 साल, कौन सा संविधान खतरा में आ गया? संविधान में संशोधन होता है, संविधान परिवर्तन नहीं होता है। संशोधन तो आए दिन होता है, इंदिरा जी के समय में भी हुआ था। इंदिरा जी के समय इमरजेंसी लगाया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया। जब आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा नियम लगाया गया। तभी संविधान का अपमान नहीं हुआ। अंबेडकर जी, भारत रत्न अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसमें फेरबदल या संशोधन नहीं किया था। और माननीय इंदिरा जी के समय में संविधान के प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, वो संविधान का अपमान नहीं था। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि या तो नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो। आपने 60 साल में क्या दे दिया? 60 साल हमने आपको केंद्र में मौका दिया, लगभग 15 से 20 साल आपको बिहार में मौका दिया। श्री कृष्ण सिंह जी, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी कांग्रेस से ही थे ना, क्या कर लिया आप? जब आप इतने दिन में कुछ नहीं कर लिया तो ये 5 साल में आप क्या कर लेंगे? 60 साल अपने केंद्र में कुछ नहीं किया, 20 साल अपने बिहार में कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, आप लालू जी जो थे मुख्यमंत्री, आपने अंदर से उनको भी सपोर्ट किया था, तब आप कुछ नहीं कर लिए। जब आप इतना दिन कुछ नहीं किया तो आप आगे 5 साल करें, इसकी क्या गारंटी है? बिहार की जनता जो है बदलाव नहीं चाहती। नहीं, हमें नीतीश जी चाहिए और विपक्ष का दर्जा मिल गया, मिल जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। अलग प्रोटोकॉल होता है, विशेष राज्य का दर्जा क्या अलग, वो विशेष राज्य का दर्जा ले आए और डोमिसाइल जो है ना, डोमिसाइल नीति जो है सब पूरे भारत का यहाँ नौकरी करेगा और यहाँ पे आदमी बिहारी सब जाएगा, भीख मांगेगा। कौन भीख मांग रहा है? भीख मांगेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा? ये क्या बिहारी का अपमान कर रहा है? कौन भीख मांग रहा है? बिहार के आदमी मॉरिशस में प्रधानमंत्री है, मॉरिशस एक देश है, वहाँ प्रधानमंत्री है बिहार के आदमी, और एक देश मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ आरा के आदमी प्रधानमंत्री है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों? सर विशेष राज्य तो मनमोहन जी काहे दे दिए थे 10 साल में, लालू जी काहे ले लिए थे, राबड़ी जी काहे ले लिए थे, जगन्नाथ मिश्रा जी काहे ले लिए थे इंदिरा जी से, राजीव गांधी जी से? नहीं छुड़ा निकला था, आवाज नहीं छुड़ा था, काहे निकला था? जगन्नाथ मिश्रा जी काहे ले लिए थे? उठाया था विशेष राज्य का दर्जा का आवाज मिला था। मिश्रा जी के समय इंदिरा जी से, राजीव जी से क्यों नहीं ले लिए थे आप? श्री कृष्ण जी के समय नेहरू जी से क्यों नहीं ले लिए थे आप? नीतीश बाबू के सरकार में कहा जा रहा है कि 50% महिलाओं को जो है बिल्कुल हर चीज में छूट। नीतीश बाबू को डर है कि बीजेपी छोड़ेंगे तो हम जेल जाएंगे, इसीलिए बीजेपी छोड़ नहीं। अरे 2 बार वो भाजपा से गठबंधन तोड़ चुके हैं, कौन जल गए हैं? वो 2 बार गठबंधन तोड़े हैं ना, लालू जी से समर्थन लेके गए। एक सवाल मेरे मन में आ गया, कहाँ कौन सा जेल डाल दिया? डोमिसाइल जो नीति जो है, डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं करेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने भी जो है भ्रष्टाचार किया है? नहीं, रोजगार देखिए, रोजगार ना देने जा रहे हैं, रोजगार देने नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए जो अभी कोचिंग में डी फार्मा करके गया था से बच्चा, उसका जो कोचिंग जो आया अभी है क्वेश्चन, वो नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आया, सब मुंह लटका करके आ रहा है। कोचिंग में क्या है? वो एग्जाम कमेटी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगी सिलेबस से, कोचिंग का पढ़ाया हुआ पूछेगा। देखिए इनका लॉजिक, देखिए इनका लॉजिक। अरे कोचिंग का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, कोचिंग का ठेका लिया है क्या एग्जाम का? अरे एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले का मन है, वो सिलेबस से कुछ भी पूछेगा। यही अगर होता, जानते हैं क्या, ये जो कोचिंग में कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, यही अगर उत्तर प्रदेश के पाठक होते ना तो हल्का कर देते हैं और घूस खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। घूस खाए वो, समझ गए? अभी तो मतलब क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव होना चाहिए। सुनिए, नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, अब दिमाग, अब ये कहाँ है नीतीश कुमार? अब कहाँ है नीतीश कुमार? खत्म हो गया, कहाँ निकला? तो ऐसे 38 को जिला और 13 करोड़ जनता को चला रहे हैं 20 साल से, कुछ भी विरोध कर रहे हैं। के पाठक जो है अभी 3 घंटे कौन आपके हिसाब से? देखिए नीतीश कुमार के तो अब मानसिक सब चीज अब देखिए रहे हैं, अब खत्म हो गया जी, अब चला रहे हैं 13 करोड़ जनता को चला रहे हैं, बिना दिमाग का चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए ना, भाजपा चला रहा है। नहीं सर, एनडीए की सरकार है, दोनों का खत्म हो गया। अब आपके हिसाब से कौन? हमारे हिसाब से जो ये प्रशांत किशोर जी है ना, प्रशांत किशोर जी एक लेकर ठीक है, वो कह रहे प्रशांत किशोर वो विपक्ष के नेता होंगे।